हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 141 है। पार्ट नंबर 140 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 23 जो है ना 72 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 38 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 23 है ना वो 72 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो 23 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। 23 में 3 से गुना करेंगे तो 69 आ गया, और 69 में 3 को जोड़ देंगे कितना गया, 72 आ गया। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर 38 को भी रखेंगे। 38 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है जब 38 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 114 आ जाएगा। और 114 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो 100 कितने का 17 आ जाएगा, यानी कितने का यहाँ पर 117 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 117 हो जाएगा। तो 117 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 15, 15 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से 37 हो रहा है, 37 से 115 हो रहा है, 115 से अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए 15 में क्या करते हैं, 15 में यहाँ पर 1 से गुना करेंगे और यहाँ पर कितना 2 को जोड़ देंगे तो 15 1 2 कितना का 17 गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 17 से क्या लिख रहा है 37 लिख रहा है, तो 17 में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 17 में क्या करेंगे, 17 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो 17 दूनी के 34 और 3 जोड़ देंगे 37 आ गया। ठीक है उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 37 लिख लिख रहा है 115 लिख रहा है, तो 37 में 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे कितने का 115 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी 115 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे और 5 को जोड़ देते हैं। देखिए किस प्रकार से है, देखिए 1 2 3 ये गुना कर रहे हैं तो 4 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 2 3 4 5 5 जोड़ा, यानी श्रृंखला से चल रहा है। ठीक है यानी देखिए 115 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 465 आ जाएगा। कितने का 465 आ जाएगा। तो 405 इन प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 465 हो जाएगा। तो 465 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 संख्या दिए, इन चारों संख्या में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक संख्या विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोकर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर ए में 18 लिख रहा है, यहाँ पर बी में 45 लिख रहा है और सी में क्या लिख रहा है 54 लिख रहा है और यहाँ पर 55 लिख रहा है। इन किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 18 किस संख्या यानी किस संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 18 यहाँ पर किन संख्या से मिलकर बन रहा है, तो 1 बन रहा है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 हो रहा है और प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है 8 को, इनको जोड़ेंगे आपस में तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि 45 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 बन रहा है और 5 बन रहा है, इनको भी जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी 54 की संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 5 हो गया और प्लस यहाँ पर 4 हो गया, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 आ गया है। देखिए इन तीनों संख्या को जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है 9 9 आ रहा है। ठीक है इन तीनों संख्या को जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है 9 9 आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 55 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए 5 और प्लस यहाँ पर 5, इनको जोड़ने पर कितना गया 10 आ गया। यानी आपसे वही पूछा है कि विषम संख्या कौन सा होगा, तो देखिए तीनों आपको एक समान दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है डी आपको विषम संख्या है, क्योंकि जोड़ने पर 10 आ रहा है, बाकी को जोड़ने पर कितना रहा है 9 9 आ रहा है। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक्सप्लेन को किसी कोड में यानी BUMIX यानी FK लिखा जाता है तो यानी GYM को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन को यहाँ पर किसी कोड भाषा में देखिए इस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर GYM को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इस देखते हैं कि जो एक्सप्लेन को ये किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, फिर यहाँ पर पी लिख रहा है, ए लिख रहा है, एल लिख रहा है, ठीक है, यानी ए हो गया है, फिर यहाँ पर आई हो गया और यहाँ पर एन दिया है, ठीक है, एन दिया है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर बी हो गया, ई हो गया, एम हो गया, आई हो गया, एक्स हो गया, एफ हो गया और के हो गया। देखिए ई से क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, ए से क्या लिख रहे हैं, एक्स से यू लिख रहा है, पी से एम लिख रहा है, एल से आई लिख रहा है, ए से एक्स लिख रहा है, एफ आई ले एफ लिख रहा है और एन से के लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ई से बी लिख रहा है, जब ई में 3 को माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आएगा, बी आ जाएगा। और एक्स ले क्या लिख रहे हैं, एक्स ले देखिए यहाँ पर आपको यू लिख रहे हैं, एक्स में भी 3 को माइनस करेंगे तो यू आ जाएगा। और पी से क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर पी से एम लिख रहे हैं, तो पी में भी 3 को माइनस करेंगे एम आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एल से क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहा है, एल में भी 3 को माइनस करेंगे आई आ गया। ए से क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, ए में भी 3 को माइनस करेंगे एक्स आ गया। यहाँ पर देखिए आई से क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, आई में भी 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एफ आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एन से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, तो एन में भी 3 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा। यानी इसका मतलब कि एक्सप्लेन को क्या लिख रहे हैं, -3 करने पर ये संख्या यानी ये अक्षर आपको आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यानी देखिए यहाँ पर जी दिया ना, GYM को लिखेंगे, ठीक है, उसी कोड भाषा में। देखिए तो यहाँ पर जी में भी क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे, जब जी में 3 को माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। और वाई में भी क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे, जब वाई में 3 को माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। एम में भी 3 को माइनस करेंगे, जब एम में भी 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वही पूछा है कि GYM को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए DVJ लिखा जाएगा, तो DVJ देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी DVJ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो पहला आकृति है ना, वो पहला आकृति में यहाँ पर बीच में 77 किस प्रकार से लाया है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा आकृति में भी ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो पहला आकृति है उसमें देखिए यहाँ पर 5 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 9 लिख रहा है और 8 लिख रहा है। इन सबको क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर भी 9 हो गया, इधर भी 9 हो गया, तो 9 दूनी का 18 हो गया और 18 हो गया, 18 दो कितने का 20 और 26 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ने पर तो 26 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 77 लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ पर 77 लिखा है, तो ये तो होगा नहीं। क्या करेंगे, एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब गुना करेंगे, यहाँ पर 9 में क्या करेंगे, 8 में गुना करें, 9 8 72 आता है, और 72 में भी क्या करते हैं, 4 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, क्या 77 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आमने सामने दिख रहा है ना, आमने सामने को एक बार क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आमने सामने गुना करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये 5 लिख रहे हैं, देखिए ये 5 लिख रहा है, ठीक है। देखिए 5 हो गया, फिर प्लस में करते हैं, यहाँ पर 9 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में करते हैं, आमने सामने को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। आमने सामने को आपस में जोड़ लेते हैं, यहाँ पर कहते हैं एक बार जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद देखिए कितना आ गया, 14 आ गया। और फिर इसमें भी क्या करते हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं, तो कितना देगा अभी आपको, कितना का यहाँ पर 12 गया। इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो क्या 77 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आमने सामने को एक बार गुना करेंगे, 5 को और 9 को गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर यानी यहाँ पर 4 दिया, ठीक है, 4 को और यहाँ पर 8 को गुना करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर 9 चौक कितना का, 9 5 45 हो गया, ये 45 दिख रहा है। फिर यहाँ पर 8 चौक के बाद 30 हो गया, कितने का, यहाँ पर 8 चौक के बाद 30 हो गया। इन दोनों का आपस जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। देखिए 5 2 7 हो गया, 4 3 7 आ गया, यानी 77 आ गया। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आमने सामने वाला को जोड़ेंगे, क्या सॉरी आमने सामने वाला को गुना करेंगे, ठीक है, आमने सामने वाले को गुना करेंगे और बीच में जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या 77 आ जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरा आकृति को भी रखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा आकृति में आमने सामने को आते हैं, गुना करते हैं और इनको भी गुना करेंगे और बीच में जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है।
9 को 6 में गुना करेंगे, फिर प्लस रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 में और 7 में गुना करेंगे। देखिए तो 9 चौके 36 हो गया, यहाँ पर 36 और प्लस यहाँ पर 70 के 21 हो गया। इनको जोड़ने गए तो कितना देगा, तो 7 हो गया और यहाँ पर 3 2 5 आ गया। कितना आ रहा है यहाँ पर 57 आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, यानी 70 के 21 है और 9 छक 54 होता है ना, सॉरी यहाँ पर कितना दिए 9 छक 54 होता है। ठीक है, यहाँ पर 9 छक 54 होता है, ये 54 होता है, 9 छक 54 होता है और प्लस में 70 के 21 हो गया। इनको आप जोड़िए, कितना गया 4 1 5 आ गया और 5 से 2 7 आ गया, यानी 75 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 5वें स्थान पर, यानी 5वें स्थान यानी खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 10 लड़के हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 10 लड़के की एक पंक्ति में राम, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। 10 लड़के हो गए एक पंक्ति में। बोल रहा कि राम जो है ना, राम बाईं ओर से 5वें स्थान पर खिसकने पर, यानी देखिए बाईं छोर से तीसरा हो जाता है। राम जो है मान लीजिए 5वें स्थान पर है, वो क्या करते हैं कि तीसरे, देखिए 5वें स्थान से खिसकने पर बाएं से तीसरा स्थान होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये बाएं होता है। ठीक है, ये बाएं हो गया। इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है। ठीक है, ये दाहिने होता है। तो बाएं से तीसरा स्थान पर देखिए जब 5 स्थान घसकते हैं, बोल रहा है कि 5 स्थान जब राम घिसकते हैं तो देखिए बाएं छोर से कितना होता है, तीसरा होता है। तो बाएं छोर से यहाँ पर तीसरा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर राम हो जा रहा है। ठीक है, राम हो जा रहा है। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, यानी दाहिनी ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो प्रारंभिक स्थिति देखिए यहाँ पर आपको, देखिए ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी राम की, मान लीजिए यहाँ पर राम लिखते हैं। ठीक है, यानी राम हो गया, राम की ये प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा। ये किस प्रकार से हो गया, देखिए यहाँ पर तो आपसे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां स्थान आ गया ना। अब देखिए एक बार फिर से प्रश्न समझिए, इसमें बोल रहा है कि 10 लड़के हैं, 10 लड़के में बोल रहा है कि 5वां स्थान खिसकने पर, देखिए यहाँ से 8वें स्थान पर था, 8वां स्थान से 5वां स्थान खिसक जाते हैं। तो खिसकने के बाद में देखिए यहाँ पर आ गया 5वां स्थान खिसकने पर बोल रहा है कि बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, लेकिन बाएं से क्या दिख रहा है, बाएं से तीसरा हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। तो बोल रहा है कि पंक्ति में दाहिने छोर से उसका प्रारंभिक स्थिति क्या थी, तो दाहिने छोर से प्रारंभिक स्थिति में वो 8वां स्थान ही तीसरे, देखिए इधर से तीसरे स्थान पर थी, तभी तो घसकने के बाद में वो तीसरा स्थान बाईं पे चला गया। तो 1 2 3 4 5 स्थान घसका, जब 5 स्थान घसक गया तो उसका प्रारंभिक स्थिति क्या थी, तो प्रारंभिक स्थिति वो तीसरे स्थान पर थी। देखिए ये तीसरे स्थान पर था ना, 1 2 3 तीसरे स्थान पर था। तो तीसरा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, देखिए तो प्रारंभिक स्थिति में कितना था, तीसरा स्थान पर था। तो तीसरा का देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए पतिया जो ना वो क्या दिख रहा है, यहाँ पर सरसराहट से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो पतिया है ना वो सरसराहट से किस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो पत्तियां है वो, देखिए जो पेड़ के पत्ती है वो सरसराहट से समझते हैं, वो सरसराहट से समझते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन से बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्षा क्या झंझनाहट से समझते हैं, वर्षा क्या होती है, तो झंझनाहट होती है, नहीं होती है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए, देखिए यानी टायर जो है ना वो टायर से झंझनाहट से समझता है, ये भी गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए बादल जो होता है ना, जब बादल होता है तो वो गड़गड़ाहट से समझते हैं, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से बादल जो है ना वो बादल से होता है तो क्या होता है, गड़गड़ाहट से समझ हो जाए। यानी उसी प्रकार से देखिए पत्ती जो है ना, पत्तियां आपको क्या झंझनाहट से समझते हैं, तो बादल आपको क्या हो जाएगा, बादल आपको गड़गड़ाहट से समझ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बादल हो जाएगा। ठीक है, ये बादल दिख रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गड़गड़ाहट हो गया। ठीक है, यानी गड़गड़ाहट हो गया। ठीक है, गड़गड़ाहट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यानी एक से युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे आपको एक ही पासे का दो स्थितियां दर्शाए गए, जिसमें बोल रहा है कि यहाँ पर एक्स के विपरीत बताना कौन सा यानी अक्षर होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इन दोनों स्थितियां में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे, कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एन दिख रहा है, इसमें भी एन दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, एन एन दिख रहा है। यहाँ पर एन रखेंगे, एन का विपरीत यहाँ पर एन रखेंगे, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, विपरीत हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जब एन एन कॉमन मिल गया, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। देखिए तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या गया, यहाँ पर एन हो गया, एन के बाद में एक्स आ गया, एक्स के बाद में यहाँ पर वाई आ गया, ठीक है। अब देखिए यानी पहला स्थिति में घुमा दिए, दूसरा उस स्थिति में क्या करेंगे, यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यानी जेड दिख रहा है, ठीक है, ये जेड हो गया, और जेड के बाद में यहाँ पर ओ आ गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा कि एक्स के, देखिए एक्स युक्त फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, यानी एक्स का विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। एक्स का विपरीत यहाँ पर देखिए जेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है, और जेड का विपरीत क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। यानी जेड का देखिए यहाँ पर एक्स का विपरीत यानी जेड हो गया। तो जेड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित, देखिए यहाँ बोला कि निम्नलिखित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ बोल रहा है कि विभिन्न वर्गों की संख्याएं अलग अलग खेल खेलने वाले लोगों को संख्या को दर्शाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक वेन आरेख दिया है, इसमें अलग अलग आपको खेल को प्रति यानी क्या किया है, यहाँ पर आरेख किया है। उसके बाद में देखिए बोल रहा है यहाँ पर सवाल कि कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ पर एक आरेख दिया, इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। अध्ययन करने के बाद में और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। जो यहाँ पर सवाल पूछा है उसको उत्तर देना है। तो सवाल देखिए आपको यहाँ पर पूछा है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो वेन आरेख है ना, वो कौन कौन सा का वेन आरेख दिया है। देखिए ये त्रिभुज किसका दिया है, बैडमिंटन का दिया है। ये आपको यानी देखिए यहाँ पर वृत्त किसका दिया है, तो वृत्त आपको क्रिकेट का दिया है। यहाँ पर वर्ग किसका दिया है, तो वर्ग देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हॉकी का दिया है। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। देखिए इसमें बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं तो बैडमिंटन को हटा देते हैं। देखिए जब बैडमिंटन को हम हटा दिए, तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 आपको केवल क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर अगर हॉकी को रखेंगे, 2 को रखेंगे तो 2 केवल हॉकी खेल रहा है। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले को संख्या को बताना है, यानी व्यक्तियों को संख्या बताना है। देखिए तो यहाँ पर 5 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि क्रिकेट में भी खेल रहा है और हॉकी में खेल रहा है, ठीक है, दोनों में खेल रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ पर 5 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों खेल रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो यानी 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो बताना है कि 18 अप्रैल को 2019 में कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 साल को अंतर निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 15 रखते हैं, ये 15 फरवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ठीक है। ये 15 फरवरी 2000 कितना दिए, 18 दिए। 2018 को कौन सा दिन है, तो गुरुवार है, ये गुरु, ठीक है, वार हो गया, ये गुरुवार है। यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है, देखिए 15 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी तक चलेंगे कि यहाँ पर कि आपको देखिए यानी 18 अप्रैल 2019 दिया है और यहाँ पर 18 दिया है, तो 1 साल का अंतर में चलेंगे। देखिए तो 15 फरवरी तक चलेंगे और यहाँ पर 2018 तक चलेंगे, ये 2018 तक चलेंगे। देखिए जब 1 साल के अंतर में चलेंगे ना तो यहाँ पर क्या होता है, 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 1 को जब जोड़ेंगे, जब इसमें 1 गुरुवार में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी शुक्रवार आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है,
शुक्रवार होता है, ठीक है, शुक्रवार आ गया। देखिए 15 फरवरी 2018 से लेकर, यानी 15 फरवरी 2018 गुरुवार था, अब 15 फरवरी 2018 में यहाँ पर क्या आएंगे 19 में आएंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहा है 19 आएगा ना, यहाँ पर 19 आ जाएगा, ठीक है, तो 19 आ गया। 19 में क्या करेंगे, एक साल के जब अंतर में चलेंगे तो एक को जोड़ देते हैं, तो एक को जोड़ देते हैं, गुरुवार में शुक्रवार आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 15 फरवरी तक ले लिए, तो 15 फरवरी के बाद में क्या गया, फरवरी छोड़ दिए, मार्च अप्रैल, आपसे पूछ क्या रहा है कि 18 अप्रैल को पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कितने दिन बच गया, तो 15 में फरवरी कितने दिन का मान्य होता है 28 दिन के, 28 में जब 15 को ले लिए कितना बचा है 13 दिन बच गया, फरवरी में 13 दिन हो गया, फरवरी के बाद में मार्च में कितना दिन हो गया 31 दिन हो गया, और मार्च के बाद में यहाँ पर 18 फरवरी क्या बोल रहे हैं अप्रैल बोल रहा था, 18 अप्रैल को 18 रखेंगे। अब इनमें क्या करेंगे, सबको जोड़ने क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, ठीक है, ये 7 से भाग करेंगे। देखिए जब 7 से यहाँ पर भाग करेंगे तो सबको जोड़ लेते हैं, जब सबको यहाँ पर जोड़ लिए तो कितना गया, ये दिन हो गया, क्या दिख रहे हैं ये दिनों की संख्या दिख रही है, ठीक है, ये दिनों की संख्या दिख रहे हैं। देखिए 15 फरवरी से लेकर और 18 अप्रैल तक के कुल दिनों की संख्या क्या दिख रहे हैं, दिनों की संख्या गया, कितना गया यहाँ पर 62 आ गया, ये जोड़ने पर 62 आ गया, और 62 में 7 से भाग करेंगे तो कितना नंबर में कट रहा है, यानी 8 9 72 होता है, ठीक नहीं, 8 से 56 होता है, 8 से 56 हो गया, और 56 में कितना बच रहा है, तो 4 इसमें बच रहा है और 2 उसमें बच रहा है, 6 हो गया, यानी शेषफल कितना बच रहा है, यानी शेषफल कितना बच रहा है, तो शेषफल आपको 6 बच रहा है। जब शेषफल 6 बच रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर शुक्रवार में 6 को जोड़ देंगे। जब देखिए यहाँ पर 6 में, यानी शुक्रवार में क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे, जब शुक्रवार में 6 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना देगा, देखिए यहाँ पर जोड़ने हैं कितना क्या, तो शुक्रवार के बाद में यहाँ पर क्या है शनिवार, ठीक है, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, तो बृहस्पतिवार का मतलब क्या गुरुवार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक गुरुवार हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर गुरुवार हो गया। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि यहाँ पर 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि इसको यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर गुना को यानी भागा माना जाता है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका समीकरण का मान क्या हो ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, ठीक है, इन समीकरण को सोल्व करने के लिए यहाँ पर आपको चिन्ह को बदलना होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को सोल्व करने के लिए चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या बोल रहा है, इसका अर्थ क्या बोल रहा है, इसका अर्थ यहाँ पर प्लस बोल रहा है, और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है। देखिए तो इसका अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्लस दिया, इसके जगह पर प्लस रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, इसके जगह पर गुना बोल रहा है, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, यहाँ पर भागा रखेंगे। अब देखिए इसमें को भी क्या करेंगे, प्लस दिए तो प्लस रखेंगे। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 15 हो गया, फिर प्लस कितना दिए 15 दिए, फिर भागा कितना दिए 4 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए 120 दिए, ठीक है। देखिए तो 15 को जोड़ेंगे तो 30 आ गया, और 30 में देखिए यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, और यहाँ पर प्लस कितने दिए 120 दिए, ठीक है। अब देखिए तो 3 चौके 12, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार भागा करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 30 हो गया, 30 हो गया ना, 30 में क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए 120 दिए, ठीक है, 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं तो 4 3 12, यानी 6 5 30, ठीक है। देखिए तो 6 5 यहाँ पर 30 आएगा ना, तो यहाँ पर 6 थोड़ा लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग तो लगेगा नहीं, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दिख रहा है ना, देखिए इसको क्या करते हैं फिर से हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं। इसमें देखिए बोल रहा है कि इसका मतलब क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, यानी गुना का मतलब भागा बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह को रखते हैं, ये प्लस दिया, और यहाँ पर गुना की जगह पर भागा दिया, फिर इसके जगह पर प्लस दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 15, और यहाँ पर प्लस क्या दिख रहा है 15। देखिए यहाँ पर सॉरी, देखिए यहाँ पर 15 नहीं, ये 5 दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग 5 लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, हम लोग 15 लिख रहे हैं। देखिए ये 5 दिए ना, यहाँ पर 5 दिए, 5 और प्लस क्या करेंगे 15 को, इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लिए, फिर भागा 4 करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए 120 दिया है। अब देखिए अब इनको क्या करते हैं, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया, और 20 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ गया। देखिए यहाँ पर
ये 0 है ना, यहाँ पर कितने का 4 5 20 हो गया, यानी 5 में तो कर गया। देखिए यहाँ पर 5 हो गया और प्लस में 120 हो गया, इनको जोड़ने के बाद में कितना देगा 125 आ गया, यानी इसका मान कितना ज्ञात हो गया। देखिए इस समीकरण का मान ज्ञात होगा 125 आ गया। तो 125 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए सेब का पेड़ देखिए नींबू के पेड़ से लंबा है, यानी पपीते का पेड़ यानी ताड़ के पेड़ से छोटा है, आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है, लेकिन सबसे देखिए सेब का पेड़ लंबा है, यानी कि लंबा है, लेकिन यहाँ बोला इनमें से कौन सा पेड़ सबसे लंबा है। देखिए एक बार फिर प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे, देखिए सेब का पेड़ जो है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि सेब का पेड़, देखिए सेब का एक पेड़ है, ठीक है, सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं सेब का पेड़ रखते हैं, यहाँ पर सेब को रखते हैं, ठीक है, ये सेब रखते हैं, ये सेब हो गया। सेब का जो पेड़ है ना वो नींबू के पेड़ से लंबा है, बोल रहा है देखिए नींबू के पेड़ से लंबा है, तो मान लीजिए यहाँ पर नींबू को रखते हैं, ये नींबू के पेड़ से लंबा है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पपीते का पेड़, देखिए पपीते का पेड़ यानी ताड़ के पेड़ से छोटा है, लेकिन पपीते के जो पेड़ है ना वो ताड़ के पेड़ से छोटा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ताड़ को रखते हैं, ताड़ के पेड़ से कौन छोटा है, पपीते का पेड़ छोटा है, ठीक है, यानी पपीते हो गया, पपीते का पेड़ छोटा है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है, लेकिन आम के पेड़ जो ना वो पपीते के पेड़ से छोटा है, तो यहाँ पर आम को रखते हैं, ठीक है, आम को पेड़ जो पपीते से छोटा है। अब बोल रहा है आगे बोल रहा है लेकिन सेब का पेड़ से लंबा है, लेकिन सेब के पेड़ से क्या लंबा है, आम के पेड़ लंबा है, यहाँ तक लंबा दिख रहा है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि इनमें कौन सा पेड़ सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा तो यहाँ पर ताड़ को दिख रहा है, सबसे लंबा क्या दिख रहा है, ताड़ को दिख रहा है, तो ताड़ का हो जाएगा। तो ताड़ का देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या दिया, ताड़ का पेड़, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।